बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। यू आर वाचिंग सिविल पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड लोडिंग के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग में आपको जब स्ट्रक्चर को सपोर्ट करवाना होता है तो मुख्तलिफ सैनरियोज बनते हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सपोर्ट्स जनरेट होती हैं और सपोर्ट्स उस हिसाब से उस स्ट्रक्चर को रेजिस्ट करती हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ एक बीम की जो कि किसी भी जगह पर सपोर्ट कर रहा है तो उसको उसके ऊपर जो फोर्सेस आ रही हैं और उसके सेल्फ वेट की वजह से जो फोर्सेस जनरेट हो रही हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज जनरेट होते हैं। उनको हम आज ब्रीफली देखने जा रहे हैं। बेसिक सा लेक्चर है जिसमें मैं 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स को देखने जा रहा हूँ। एक फिक्स सपोर्ट है, दूसरे हिंज सपोर्ट है और तीसरी रोलर सपोर्ट है। और इसके बाद हम देखेंगे कि लोडिंग किस किस टाइप की है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बाद में हम एडवांस में भी जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट उस वक्त होती है जब हमारे पास लेट्स सपोज एक बीम है और बीम एक एंड से बिल्कुल फिक्स है, दूसरे एंड से भी फिक्स हो सकता है, लेकिन अभी मकसद आपको सिर्फ समझाना था। ये फिक्स सपोर्ट का हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि डायग्राम है। इसको समझाने का तरीका है, हमारे पास फिक्स सपोर्ट में रेजिस्ट जो चीज़ें रेजिस्ट करती हैं, जो फोर्सेस रेजिस्ट होती हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस होती हैं और मोमेंट होती है। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो वर्टिकल इसमें जो लोड आएगा उसको ये वाली चीज़, ये एरो वर्टिकल लोड को रेजिस्ट कर रहा है जो कि डेल्टा वाई है। हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो वर्टिकल लोड है उसको रेजिस्ट करेगा। वर्टिकल लोड टॉप टू बॉटम भी हो सकता है, बॉटम टू टॉप भी हो सकता है। लेट्स सपोज ये इसके ऊपर लोड जो कि हमारे पास सुपर इम्पोज लोड है और ये इसके रेजिस्टिंग लोड है जो कि सपोर्ट इसको रेजिस्ट करवा रही है। इसके अलावा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लोड है। ये वाला एरो मैंने जो लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लोड जो भी इस बीम के थ्रू जो भी सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल लोड आएगा उसको ये फिक्स सपोर्ट रेजिस्ट करवाएगी। और थर्ड हमारे पास जो भी मोमेंट यहाँ पर जनरेट होगा यहाँ पर इस सपोर्ट पे उसको भी वो रेजिस्ट करवाएगा। तो ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट थी। इसके अलावा हमारे पास दूसरी हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में हमारे पास ये पिन या हिंज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटी सी सिंबल है। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस होती हैं जिसको ये सपोर्ट रेजिस्ट करवाती है। डेट्स वाई यहाँ पर मैंने डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स के हमारे पास इस सपोर्ट पे कोई भी हॉरिजॉन्टल या फिर कोई भी वर्टिकल अगर फोर्स आती है तो ये सपोर्ट सिर्फ उसको रेजिस्ट करवाएगी। बाकी इसके अलावा हमारे पास ये मोमेंट अगर यहाँ पर आती है तो ये इसको रेजिस्ट नहीं करेगा, बल्कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पर एक बीम है तो वो यूं इस तरह मूव होना शुरू हो जाएगा। साथ में फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने इमेजेस भी अटैच की हुई हैं जिससे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का भी पता चल रहा है कि अगर रियल लाइफ में हमने फिक्स्ड हिंज या रोलर सपोर्ट को देखना है तो वो हमें कहाँ पर मिलेगी, तो इससे मज़ीद आपको क्लैरिटी होगी। इसके अलावा जो तीसरी टाइप है वो हमारे पास है रोलर सपोर्ट। अगर लेट्स सपोज आपने किसी भी चीज़ को एक जगह पर रेस्ट करवाना है, सिर्फ वर्टिकल उसको रेजिस्ट करवाएगी ये सपोर्ट, यानी कि अगर कोई भी चीज़ कहीं पर सिर्फ रेस्ट कर रही है वो मूव कर सकती है, ट्रांसलेट कर सकती है, रोटेट कर सकती है और वहाँ पर ये सपोर्ट किसी मोमेंट को भी रेजिस्ट नहीं करवाएगी। तो सिर्फ यहाँ पर एक बीम को रेस्ट करवाया गया है तो ये हमारे पास रोलर सपोर्ट है और वर्टिकल हमारे पास ये रेजिस्ट करवाएगी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप मेसनरी स्ट्रक्चर में कोई भी बीम देते हैं, कोई भी बीम लोड ट्रांसफ़र के पर्पज़ के लिए आप देते हैं तो वो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बिकॉज कि बीम आपका इन रियल वो मेसनरी स्ट्रक्चर पर रेस्ट कर रहा होता है, ईंटों पर या ब्लॉक पर रेस्ट कर रहा होता है। तो अगर ऐसा ही सिनेरियो है तो जो हमारे पास ब्रिक होती है और जो हमारे पास कंक्रीट होती है ये दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं तो वो मोनोलिथिक कॉस्ट नहीं हो सकते। डेट्स वाई वहाँ पे आपके पास ये रोलर और हिंज वाला सिनेरियो क्रिएट होता है। तो ये थी हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अब हम जाएंगे लोडिंग को पढ़ने कि कौन से टाइप्स हैं लोडिंग की। हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं लोडिंग की। अगर हमारे पास कोई भी बीम है या कोई भी स्लैब है लेट्स सपोज, या कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसके ऊपर लोडिंग किस टाइप की आएगी
वो हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड है। इसको साथ साथ मैंने डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको मज़ीद क्लियर रहे। ये हमारे पास एक बीम है और पेन सपोर्ट है और साथ रोलर सपोर्ट है। तो हमारे पास इसके ऊपर अगर एक किसी पॉइंट के ऊपर लोड आ रहा है, लोड पी आ रहा है, तो उसको हम पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड बोलेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास इन रियल लाइफ हमारे पास एक बीम है और बीम के मिड पर एक बहुत ही हैवी मटेरियल रखा हुआ है, लेकिन वो कुछ एरिया पर महदूद है। जैसा कि ये कुछ 1 फुट है जहाँ पर वो लोड आ रहा है, तो वो पॉइंट लोड उस स्ट्रक्चर पर जो उसका इम्पैक्ट होगा वो एज अ पॉइंट लोड होगा। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो यूडीएल है, जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक ब्रिज है या फिर अगर आपके पास एक बीम है, तो उसके ऊपर आप थ्रू आउट सीमेंट की जो बैग्स होते हैं वो प्लेस कर देते हैं, या फिर थ्रू आउट आप उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ रख देते हैं जिसका वज़न स्टार्ट से लेकर एंड तक पर फीट में एक जैसा हो। लेट्स सपोज 120 पाउंड पर फीट, यानी कि हर फीट पे 120 पाउंड आ रहा है, तो आपके पास वो यूडीएल कहलाएगा। और उसको आप पाउंड पर फीट में, न्यूटन पर मीटर में या फिर किलोग्राम पर मीटर में अकॉर्डिंग टू योर यूनिट्स आप उसको ले लेते हैं। इसके अलावा ट्रायंगुलर लोड है थर्ड पे। ट्रायंगुलर लोड ये होता है कि आपके पास स्टार्ट में किसी एक सपोर्ट पे वो लोड बिल्कुल भी नहीं होता और एज पर आपके पास वो मैक्सिमम लोड होता है। एक बहुत मेजर एग्जांपल इसकी ये है कि अगर हम वाटर टैंक की वॉल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें जो अगर हम वाटर प्रेशर लेते हैं या फिर अर्थ प्रेशर लेते हैं, तो वो एज अ ट्रायंगुलर लोड एक्ट करता है हमारे पास। कैसे ट्रायंगुलर लोड एक्ट करता है? हमारे पास टॉप के ऊपर अगर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास टॉप के ऊपर जो अर्थ प्रेशर है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, और बिल्कुल बॉटम बेस के ऊपर अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बेस के ऊपर वो लोड मैक्सिमम होगा एज़ पर वाटर टैंक्स हाइट। तो वो लोड जो बनेगा वो ट्रायंगुलर लोड होगा। इसके अलावा ग्रेजुअली वेरिंग लोड जीवीएल जिसको बोलते हैं, इसमें और ट्रायंगुलर लोड में एक छोटा सा फ़र्क यह है कि इसमें जो बेस पॉइंट होता है वहाँ पर भी लोड कुछ ना कुछ आ रहा होता है। तो ये हमारे पास जीवीएल कहलाता है। ये भी ट्रायंगुलर लोड की तरह बढ़ता है साथ साथ जैसा जैसे हमारे पास बीम या स्लैब की लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा होता है, साथ साथ ये लोड भी बढ़ रहा होता है। तो ये चीज़ थी बेसिकली 4 मेजर टाइप्स थी हमारे पास लोडिंग की। अब ये एक बेसिक सा लेक्चर था। फ्यूचर में हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।